हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की, क्योंकि अब तक हमने देखा था भारत के जो स्थिति है उसके नामकरण के बारे में और भारत की स्थिति के बारे में, उसके विस्तार के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की कि भारत का विस्तार कितना है, कितना बड़ा उसका क्षेत्र है और उसका जो एरिया है, उसकी जो सीमा है वो कितनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो हेडिंग बनेगी हमारी भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल जो है हमारी हेडिंग है। इसमें सबसे पहले हम भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वर्ग किलोमीटर में अगर हम बात करें, वर्ग किलोमीटर की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम वैसे ड्रॉ करके देखते हैं कि भारत जो है इस प्रकार का जो हमारा भारत देश है ऐसे ही मिलता जुलता, तो जो इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो सारा क्षेत्रफल है भारत का वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। अगर बात करें वर्ग मील में, क्योंकि हम हर बार क्या देखते हैं कि वर्ग किलोमीटर की ही बात करते हैं, स्क्वायर किलोमीटर की, लेकिन हम वर्ग मील की बात नहीं करते। तो इसका जो वर्ग मील में क्षेत्रफल आएगा, वर्ग मील में जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 12,69,219। कितना है, 12,69,219 जो है वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। अगर वर्ग किलोमीटर की बात आए तो वर्ग किलोमीटर में 32,87,263 है। अगर बात आए वर्ग मील की तो वर्ग मील है 12,69,219 वर्ग मील है भारत का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं भारत का जो विस्तार है कि जो भारत है वो किस द्वीप में आता है। द्वीप की बात करें, कॉन्टिनेंट, द्वीप में, तो भारत जो आता है वो एशियाई द्वीप में आता है। एशिया द्वीप में आता है भारत। और एशिया में कहाँ पर है, तो ये दक्षिणी एशिया में स्थित देश है, दक्षिणी एशियाई देश है। जो भारत है वो एक दक्षिणी एशियाई देश है, यानी कि एशिया द्वीप में स्थित है भारत। और भारत के उत्तर में जो है वो हिंद महासागर है। यहाँ पर जो है हिंद महासागर है, यानी कि जो भारत का जो दक्षिणी इलाका है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है या हिंद महासागर भारत के उत्तर में स्थित है। हिंद महासागर भारत के उत्तर में स्थित है या फिर भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। एशिया महाद्वीप में आता है। इसका वर्ग किलोमीटर 32,87,263 क्षेत्रफल है। वर्ग मील में 12,69,219 जो है इसका वर्ग मील क्षेत्रफल है। और हिंद महासागर जो है जो भारत के दक्षिण में स्थित है या जो हिंद महासागर के उत्तर में भारत है। ठीक है। इसके बाद जो भारत है, आपको पता है कि इसके मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। जो ये कर्क रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो इसका मतलब कि भूमध्य रेखा जो है इसके आसपास में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भूमध्य रेखा को मान सकते हैं। तो जो भारत है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी
भूमध्य रेखा से जो है भारत की दूरी कितनी है, तो वो है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर दूर है भारत भूमध्य रेखा से, यानी विषुवत रेखा से भारत जो है 876 किलोमीटर दूर है। विषुवत रेखा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है और यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं, ठीक है। और कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो मैंने पहली वीडियो में बता दिया था जब इसकी स्थिति की हमने बात की थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अक्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, क्योंकि हम अक्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो अक्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, विश्व में स्थान कौन सा है, तो विश्व में जो स्थान है वो है 7वां स्थान है भारत का विश्व में। उससे पहले 6 जो देश हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं, और वो 6 देश कौन से हैं, तो उनमें जो सबसे जो बड़ा है वो है रूस। रूस जो है सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद आता है कनाडा दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका के बाद चौथे नंबर पे आता है चीन। 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील और 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप भी है और एक देश भी है, द्वीपीय देश इसको कहते हैं। तो ये जो 6 देश हैं ये हैं भारत से बड़े, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े ये 6 देश हैं, और 7वें नंबर पर आता है भारत। तो रूस सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है, 2nd नंबर है भारत का। और पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो वो है चीन। दूसरे नंबर पे भारत है। अगर क्योंकि ये जो डाटा है 2011 के अकॉर्डिंग है कि भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, लेकिन जो अभी तक नया डाटा नहीं आया 2021 का, तो उस अकॉर्डिंग हम नहीं देख पाएंगे, तो इसीलिए हमने 2011 का डाटा लिया है। उसके अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ है, और इसी अनुसार जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आता है। इसके बाद बात करते हैं हम भारत के जो सीमाएं हैं उनकी। जिस प्रकार जो ये सीमा है, भारत की जो बाउंड्री है, सीमा, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इसको अगर देख लो, किसी को कुछ समझना हो, किसी को कुछ पूछना हो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत की सीमा की। भारतीय सीमा कि जो भारत की सीमा है वो 2 प्रकार की है। एक तो है स्थलीय सीमा और दूसरी है तटीय सीमा। ये 2 प्रकार की सीमा है, स्थलीय और तटीय सीमा। अगर स्थलीय सीमा की यानी जो स्थल है, ये जो स्थल है भारत का यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो पूरा का पूरा स्थलीय इलाका है, यानी ये जो संख्या है, ये जो बाउंड्री है भारत की, ये वाली, ये स्थलीय सीमा है। और इसकी जो सीमा लंबाई है, यानी किलोमीटर में अगर हम बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर लंबाई है स्थलीय सीमा। बात करते हैं इसकी तटीय सीमा की, तो जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर लंबी।
6100 किलोमीटर लंबी है तटीय सीमा। अगर कुल तटीय सीमा की बात करें जिसमें हम द्वीप को इंक्लूड करें या फिर बात करें जो अंडमान निकोबार उनकी सीमाओं को भी अगर इंक्लूड करते हैं तो जैसे यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार है, यहाँ पर जो है लक्षद्वीप है, ये जो छोटे छोटे द्वीप है इनकी जो सीमा है द्वीपीय सीमा को समेत अगर हम देखें तो तटीय जो सीमा होगी द्वीपों समेत तटीय सीमा तो वो कितनी होगी, वो होगी 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर तटीय सीमा है द्वीपों समेत। और अगर हम बात करें कुल सीमा की तो कुल सीमा कितनी है, कुल सीमा है 15,200 प्लस 75,516.5 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब इसको ऐड कर दो कितनी बनेगी 5.6.1722 शायद इतनी ही आएगी 22,716 किलोमीटर जो है इनका बनता है। कुल जो सीमा है भारत की जो कुल सीमा है वो 22,716 किलोमीटर है भारत की कुल सीमा। इसके अलावा जो भारत की जनसंख्या है पूरे विश्व के, जो भारत की जनसंख्या है पूरे विश्व में 17.5% जनसंख्या निवास करी। पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास कर रही है। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है यानी 7 अरब के 7.5 अरब के आसपास है पूरे विश्व की जनसंख्या, तो उसकी जो जनसंख्या है पूरे विश्व की उसमें से 17.5% जनसंख्या जो है भारत में है, या यूँ कहें कि हर छठा व्यक्ति जो है भारतीय है। और जो भारत स्थित है वो जो पूरी विश्व की जो धरती है विश्व के 2.4% भाग पर स्थित है। विश्व में 2.4% पर ही जो है भारत स्थित है। भारत की जो स्थिति है 2.4% पर ही है। इसके अलावा बात करते हैं जो चैनल है, चैनल यानी अक्षांश है, कुछ अक्षांश है कुछ चैनल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आता है 10 डिग्री चैनल, ये है हमारा 10 डिग्री चैनल। ये जो 10 डिग्री चैनल है ये 10 डिग्री चैनल है किसके मध्य है, वो है अंडमान और निकोबार के मध्य। अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के मध्य, यानी 10 डिग्री अक्षांश जो गुजरती है अंडमान और जो है निकोबार के मध्य से होकर गुजरती है। इसके बाद बात करते हैं 9 डिग्री चैनल की। जो 9 डिग्री चैनल है वो गुजरता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य से, यानी ये जो लक्षद्वीप है और ये है मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। इसके बाद जो 8 डिग्री चैनल है वो है यहाँ पर 8 डिग्री आएगा, 8 डिग्री चैनल, और एक इसके मध्य है मिनिकॉय और जो है हमारा मालदीव। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। ये जो चैनल्स हैं यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं, मतलब कि 8 डिग्री अक्षांश रेखा जो है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री अक्षांश जो है वो अंडमान और निकोबार के मध्य में है। ये था भारत का
क्षेत्रफल, उसका विस्तार, उसका जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और जिसको समझ में नहीं आई है वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।